प्रणाम सुंदर सर। छत्रसाल महाबली कलियुग। कल के हमारे अध्याय महाराजा छत्रसाल में हमने हजरत मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के श्रेष्ठ पैगंबर थे, उन्होंने अपने जीवन में के उपरांत भविष्य में बनने वाली जो कुछ घटनाएं थी उसका ब्यौरा उन्होंने आज से 1400 साल पहले किया था। उन्होंने ये बताया था कि मेरे जाने के उपरांत 1100 साल के बाद यवन धर्म जो सनातन सत्य धर्म को नेस्तनाबूद करना चाहता है, वही सनातन सत्य धर्म एक नया युग में परिवर्तित होगा जिसका नाम होगा प्रेम मार्ग, प्रेम लक्षणा भक्ति, जो कुछ नया होगा। कुरान में मोहम्मद शाह पैगंबर ने दर्शाया था कि जब उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश मिला, उन्होंने उसे 90,000 हर्फ 90,000 आयतों के रूप में लिखा। कुरान में महामतिषी प्राणनाथ जी महाराज ने विश्लेषण करके ये बताया कि मोहम्मद पैगंबर ने देवचंद्र जी के बारे में, मेरे स्वयं मतलब प्राणनाथ जी के बारे में एवं छत्रसाल आपके बारे में भविष्य में जो बनने वाले घटनाएं हैं उस सभी को वर्णित किया है। प्रभु श्री प्राणनाथ ने यह बताया, कुरान हमारा संदेश वाहक है, सनातन सत्य धर्म प्रेम लक्षणा भक्ति का नया मार्ग। कुरान हमारा संदेश वाहक है। जिस तरह से भगवत पुराण में वेदव्यास ने दर्शाया था, माहेश्वर तंत्र में शंकर उमा पार्वती का संवाद, वेद पुराण उपनिषद समेत धर्म ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28 कलयुग में आने वाले हैं, किस तरह से उनका प्रादुर्भाव होगा और कौन सा मार्ग वो चलाएंगे, वो सभी बातें हिंदू के भागवत पुराण, माहेश्वर तंत्र, इस्लाम धर्म के कुरान, ख्रिस्तियों का बाइबल, जंबुर, तौरात एवं सिख धर्मों के गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तार पूर्वक वर्णित की गई। प्रभु श्री प्राणनाथ ने बताया, सभी धर्म एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं, सभी महापुरुष एक ही परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन हमारे वैमनस्य के कारण हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे श्रेयाज जी, धनेश जी, प्राणनाथ, अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि इत्यादि नाम। प्रभु प्राणनाथ ने उनके एक ग्रंथ जामुल मार्फत में उसी सभी बातों को विस्तार पूर्वक दर्शाया। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने बोला था, मेरे जाने के उपरांत 1100 साल के बाद ही 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उनके मेरा ही रूप इमाम मेहंदी के स्वरूप में आएगा। और किस तरह से आएगा, उसकी अवधि का समय टाइम टेबल मैं आपको प्रभु प्राणनाथ के वचनों से सुनाना चाहता हूं। प्रभु प्राणनाथ ने जो वचन उनके ग्रंथ जामुल मार्फत में दर्शाए, जिसका विश्लेषण मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु प्राणनाथ के वचन उन्होंने बोला, साल 909 हुए रसूल के जब पूर्व अल्लाह जिन्हें हम धनुष देव चले मिसल गाजियो मोमिन जिन्हें हम ब्रह्म प्रिया उतरे जाओ। दोबारा रिपीट करूंगा, साल 990 हुए रसूल के जब 990 साल रसूल मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह देवचंद्र जी मिशन लगा जी मोमिन ब्रह्म प्रिया उतरे तब। वही बात तफसीर उशली कुरान का एक वर्णित ग्रंथ जिनमें लिखा है, नो हो शद व नमन व नो हो दिगर राह की वक्त क्या
ओ कबुल आ कुलद, जिसका अर्थ है 990 साल और 9 महीना। 990 साल उपरांत 9 महीना पीछे दूसरा रोशन हुए। दूसरे कौन हुए? धनीजी देवचंद जी। 7 शकल तुकल उसकी बदगिया कबल करेगा। दोबारा 990 साल और 9 महीना पीछे दूसरा रोशन हुए। दूसरे मतलब धनी देवचंद जी 7 शकल तो फिर उसके बदगिया कबल करेगा। ये तफसीर उशनी जो कुरान का धर्म ग्रंथ है उसकी वर्णित हमने अर्थ बताया। उसके बाद इसके संदर्भ में प्रभु प्राणनाथ किस प्रकार से वचन कहते हैं। 990 हुए बरस और 9 मास। 990 बरस हो गए और 9 मास 39 तीन से दूसरा होए मकबूल सोए बन गया कर्सी कबूल, जिन्हें कयामत नामा प्रकरण 11 में प्रभु शिव प्राणनाथ ने दर्शाई। सत्यावन इस प्रकार से इस अवधि का इस तरह से होता है। हजरत मोहम्मद हिजरी सन 620 में हजरत मोहम्मद की हिजरी सन 620 में हुई। प्रभु देवचंद्र का जन्म विक्रम संवत 1581 जहां मिलते 1638 अनुसार इनका जन्म 1581। दोनों को मिला के जाए तो 961 वर्ष, जो सूर्य गणना की दोनों सदी 620 1521 के अनुसार सूर्य गणना में दोनों का अंतर 961 वर्ष होता है। अब आप आगे देखिए, चांद गणना के कितने वर्ष होते हैं? 991 को सूर्य गणना में परिवर्तन करने इनका 3% 961 का कितने साल होते हैं? 30 साल। कहने का मतलब 961 प्लस 30 991, जिन्हें हम कह सकते हैं साल 990 और 9 महीना। अब महाराजा छत्रसाल का जन्म और उनका प्रादुर्भाव। महाराजा छत्रसाल ईस्वीसन 1650 से 1722 का प्रभु प्राणनाथ से मिलन उनका विक्रम संवत 1740, जिन्हें हम 1683 में कह सकते हैं। इसका सत्यापन हम देखते हैं। अभी हम महाराजा छत्रसाल, धनी देवचंद जी एवं प्रभु प्राणनाथ का जो कुरान के अनुसार जो गणना गिनी हुई वो हम आपको बता दें। सत्यापन 620 ईस्वी सन में 1581 ईस्वी सन तक प्रभु देवचंद जी का जन्म चांद गणना में आगे हमने देखा 991 वर्ष हुए, 990 हो गए रसूल का। उक्त 1688 में पन्ना के छत्रसाल में महाराजा छत्रसाल को प्रभु प्राणनाथ का निवास बताया गया। ये सब बातें 1581 से 1688 अगर अंतर देखे गए 107 साल का होता है। सूर्य गणना के उसमें 3% जोड़ने पर 107 प्लस 3 110 वर्ष चांद गणना के होते हैं। 991 620 से 1581 991। उसके बाद प्रभु प्राणनाथ का मिलन छत्रसाल से, दोनों का 110 वर्ष जोड़ने से योग 1101 मतलब को 1100 वर्ष पूरे होने पर इस 28वें कलयुग में परम प्रभु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक अवतार, जिन्हें यौन कुरान में इमाम मेहदी कहा गया, वो 1100 साल मैंने आपको बताया। इस प्रकार भागवत एवं माहेश्वर तंत्र वचन अनुसार राजा मरु का विग्रही अवतार महाराजा छत्रसाल हुए। राजा मरु का विग्रह अवतार महाराजा छत्रसाल और राजा मरु के आध्यात्मिक अवतार महाराज ठाकुर, जिन्हें सनातन धर्म का सभी अनुयायी प्रभु प्राणनाथ कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको 11 साल की गणना बताई जो आपको विदित है। प्रणाम।